नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। हाथरस की इस घटना ने हमारे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमारा पूरा देश आज एक साथ खड़ा है उस 19 साल की लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, या मैं कहूं उस हर लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जो बलात्कार का शिकार बनती है हमारे देश में। हाथरस की इस घटना ने हमें हमारे देश की जो असलियत है उससे वाकिफ़ करा दिया है। होता नहीं, जब आप एक आईने के सामने खड़े होते हैं और अपने आप की तस्वीर देखते हैं उस आईने में, उसी तरीके से इस घटना ने हमें हमारे देश की असलियत के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हाथरस की घटना में आपको हर चीज़ वो देखने को मिली है जो एक बॉलीवुड पिक्चर में देखने को मिलती है, एक बॉलीवुड पिक्चर की स्टोरी में देखने को मिलती है। पहले एक 19 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर पुलिस प्रशासन, सरकार की लापरवाही, निकम्मापन, तानाशाही दिखाई जाती है। ये सब एक बॉलीवुड पिक्चर में होता है। यहाँ तक आप सब ने देखा। अब आपको मैं धमकी भी दिखा देता हूँ कि कैसे उस पीड़िता की मौत के बाद भी उसके परिवार वालों को प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है, अपनी तानाशाही दिखाई जा रही है, अपना जो पद है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको दिखाता हूँ वो वीडियो है हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार की। एक ज़िले के डीएम से वहाँ की जो जनता होती है ज़िले की, वो क्या उम्मीद लगाती है, यही कि जो डीएम होगा हमारे ज़िले का, वो पुलिस प्रशासन को अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा, ज़िले के अच्छाई के लिए सही ऑर्डर पास करेगा। यही तो एक डीएम से उम्मीद होती है जनता की। मगर क्या कोई डीएम से ये उम्मीद लगा सकता है कि वो उन परिवार वालों को धमकियाँ दे जाकर उस परिवार को धमकाए जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा घिनौना अपराध हुआ हो, जिसके बाद उसकी मौत हो गई हो, और जब वो परिवार जो अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, उस परिवार को जाकर डीएम साहब धमकियां दे रहे हैं। आप वो वीडियो देखिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रखिए। ये शब्द है डीएम साहब के उस परिवार से, उस बाप से जिसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है। मीडिया वाले आज हैं, आधे मीडिया वाले चले गए हैं, आधे कल सुबह तक चले जाएंगे। उसके बाद आपको और हमें ही रहना है। आप अपना विश्वास मत खोइए। ये लाइन कहकर डीएम साहब, आपने अपना विश्वास खो दिया है, आपके ज़िले के लोगों का विश्वास आपने खो दिया है, सरकार का विश्वास आपने खो दिया है। जनता के बीच में जो सरकार का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है ना, ये वीडियो देखकर वो सारा विश्वास चूरम चूर हो गया है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है, आप अपना बयान बदलें या ना बदलें, आपको और हमें यहीं रहना है, सब चले जाएंगे। सही बात है, आप प्रेशर डाल रहे हैं उस शख्स पर जो इतने दबाव में है। एक दबाव कि उसने अपनी 19 साल की बेटी को खोया है, उस पर यह कलंक लग गई है उस बाप पर कि वो उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। हमारे समाज में ये होता है, हमारे समाज का ये आईना है कि अगर हमारे देश के किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसके बाद परिवार वालों को हमेशा से टेढ़ी नज़र से देखा जाता है, उन्हें समाज से बर्खास्त कर दिया जाता है, समाज से निकाल फेंक देते हैं, कोई उनसे बात नहीं करता सीधे मुंह। आप उस बाप को आप जाकर धमकियां दे रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, बल्कि उसे आप इस वक्त उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है, उसे सरकार के साथ की ज़रूरत है, उसे ये समझाने की ज़रूरत है कि प्रशासन, पुलिस, सरकार, डीएम सब आपके साथ खड़े हैं और आपकी 19 साल की लड़की को हम इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। ये कहने की ज़रूरत थी उस बाप को, बजाय धमकियां देने के। और सरकार को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है कि अब आंखें खोल ले, नींद से जाग जाए और इस रेप के अपराध को ख़त्म नहीं, कम से कम करने की तो कोशिश की जाए। देखिए, अच्छे काम में देरी लगती है पर होता ज़रूर है।
तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे परिवार वालों का साथ दिया जाए। सिर्फ उस 19 साल की दलित लड़की को ही इंसाफ नहीं मिले, बल्कि अब तक जितने भी हमारे देश में बलात्कार हुए हैं उन सब लड़कियों को भी इंसाफ मिले और उनके परिवार वालों को अच्छी तरह इज्जत से रहने की इजाज़त भी मिले समाज में। ये होना चाहिए इस वक्त देश में। तो एक तरफ आपने देखी डीएम साहब की धमकाने वाली तस्वीर। अब आप वो तस्वीर देखिए जिसमें जो पीड़िता थी, जो 19 साल की लड़की थी जिसके बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। आपको पता है उनके पूरे घर की, पूरे गांव की नाकाबंदी करी हुई है पुलिस ने, ना उनके घर में कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। फिर भी उस पीड़िता के भाई ने किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर वो खेतों में से छुपते छुपाते गांव के बाहर आया और उसने पत्रकारों से बातचीत करी। इस बातचीत में डीएम साहब की, पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी बड़ी पोलें खुली हैं। यकीन मानिए, आप वो वीडियो देखिए और फिर सोचिएगा कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नहीं लगा कि वहाँ हाथरस में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप वो वीडियो देखिए। आप भाभी माँ बात करना चाहती है, हाँ, तो पुलिस निकलने नहीं दे रही। निकलने नहीं दे रही। रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में, सब में लग रहे। बगल में था उस वक्त जब हुआ था। बंद करा दिया तुम्हारी इनको? डराया था हमको। फोन है सबके पास? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है पहले के, किसी को बुला नहीं ले। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ, सबको। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ, यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे हम तो आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके नियार के बहाने से कि घास लेने आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं? उनको धमकी दे रहे हैं। उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात? उनके डीएम साहब ने मारा। कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गए। तो इस वीडियो में ये छोटा बच्चा साफ तरीके से कह रहा है कि डीएम साहब ने उसके परिवार को धमकाया है, डराया है। और डीएम साहब ने ही उनके परिवार के कोई सदस्य हैं ताऊ, जिनके सीने पर लात मारी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे और पिछले दिन उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या पड़ी है इस छोटे से बच्चे को। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल सरकार, प्रशासन, पुलिस इस बच्चे पर आरोप लगाने लगे कि ये बच्चा झूठ बोल रहा था। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या पड़ी है इस बच्चे को कि अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस से बचते बचाते उस घर से, उस गांव से बाहर निकल कर आ रहा है, खेतों में से किसी भी तरीके से, और आकर पत्रकारों से बात कर रहा है। तो क्या पड़ी है इस बच्चे को। आप सोचिए इस वक्त कि ये जो पीड़ित परिवार है ये कितने ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है। ये पूरा परिवार इस छोटे से बच्चे से लेकर और उस बूढ़े बाप तक कितने ज़्यादा टॉर्चर से गुजर रहा है कि पहले तो इन्हें इनकी ही बच्ची के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया और फिर इनको इनके ही घर में नाकाबंदी करके बंद कर दिया गया। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद अब मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। और कितना गिरेंगे हम अपने समाज में, अपनी ज़िंदगी में, अपने ही देश में। आप सबसे लास्ट में एक अपील है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।